हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्लास 9th में भी कर चुके हैं, लेकिन क्लास 11th में जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव करनी है वो है आपको बाय कैलकुलस मेथड। क्लास 9th और 10th में तो आप बहुत इजीली साइंस और मैथ्स कर लेते हैं, लेकिन जब आप क्लास 11th में आते हैं तो आपको सब चीज़ बहुत नई नई सी लगने लग जाती है। आपके डिफरेंट टर्म्स आपके लिए नए आते हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो तो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा इजीली समझ लेते हैं, लेकिन नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे टर्म्स हैं जो उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। इसीलिए उनकी डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा कम करने की कोशिश मेरी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने क्लास 9 से पढ़ी हुई है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, where u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration and t is time taken। और दूसरी इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square। और थर्ड इक्वेशन है v square minus u square is equal to 2as। ये तीनों इक्वेशन आपने क्लास 9 में ग्राफिकल मेथड से डिराइव करी थी और अब हम इन्हें बाय कैलकुलस मेथड कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट हैं, उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आप क्लास 9 में थे तो आप वेलोसिटी की जो डेफिनेशन याद करते थे वो आप कहते थे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। उसी चीज को कैलकुलस में कहते हैं d बाई डी टी। डी बाई डी टी जो है वो आपका आ गया, d बाई डी टी जो आ गया वो आपका आ गया रेट ऑफ चेंज। इसी तरह क्लास 9th में आप पढ़ते थे a इज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सेम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये जो d बाई डी टी है यही आपका डेरिवेटिव होता है जो आपको नया टर्म लगता है। डेरिवेटिव इज d बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज मीन्स d बाई डी टी इज डेरिवेटिव। ठीक, अब इन्हीं दोनों चीजों को यूज करते हुए हम अब आपके इक्वेशंस को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। a is d by dt of v। rate of change of velocity is acceleration। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इस a के साथ तो इस dt को ले जाएंगे और ये आपका dv रह गया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। दिस इलोंगेटेड s इज योर इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेट भी कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसको u से v तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब आप कहोगे इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इस इलोंगेटेड s जो है, अगर किसी भी कांस्टेंट का, अगर मैंने कहा 1 का विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर क्या आता है? x। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x। अब अगर आपके पास 20 है और आप 20 dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? 20x। ये तो आपको समझ आ गया कि इंटीग्रेशन का साइन और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। अब कहाँ से कहाँ तक? अगर मैंने कहा ये 1 से 2 तक, इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, फ्रॉम वेयर टू वेयर। अब इसको हम क्या करेंगे? 1 से 2 तक, इसका मतलब 1 से 2 तक। पहले आप लोअर वाला डालेंगे वैल्यू, फिर अपर वाला। तो यहाँ क्या डाल दिया? 20 x की जगह आपने पहले 2 डाल दिया, फिर 20 x की जगह आपने 1 डाल दिया
और बीच में आपको क्या डालना है, माइनस का साइन। तो ये आ गया 40 माइनस 20 दैट इज 20, 40 माइनस 20 दैट इज 20। ये मैंने क्या समझाया कि किसी भी कांस्टेंट का अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1 है, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया इंटीग्रेशन के साइन से। अब हमें क्या करना है, 0 से t तक इंटीग्रेट करना है dt को, और u से v तक इंटीग्रेट करना है हमें dv को। तो a तो बाहर चला गया, t का अभी मैंने बताया था यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो ये आ गया t, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, और ये यहाँ भी आपका 1 है, तो ये आ गया आपका v, और कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। a t, पहले t पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, और यहाँ पर पहले v पुट करेंगे फिर u पुट करेंगे। ये आ गया a t माइनस a 0, और ये आ गया v माइनस u। तो ये आ गया a t माइनस 0 इज v माइनस u। ये आ गया a t प्लस u, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू v, और इसे आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई बाय कैलकुलस मेथड। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की है।